हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो सेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर बीके मेहता बुक चैप्टर 6 कर रहे हैं। कैपेसिटर चैप्टर का 47 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं। तो 47 नंबर क्वेश्चन एक बार पढ़कर समझकर इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्या बोल रहा है? एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफराड। एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफराड है, ठीक है। इज चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट। और वो कहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज है? 200 वोल्ट तक वो चार्ज भी है। आफ्टर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी, और उसको फिर क्या कर रहे हैं? चार्ज होने के बाद उसको डिस्कनेक्ट कर दे रहा है उस सप्लाई से, मतलब बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दे रहा है, ठीक है। कैपेसिटर से अलग कर दे रहा है। इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद अनदर अनचार्ज कैपेसिटर। और फिर बैटरी हटाकर उसी के जगह पर एक उसको कैपेसिटर को दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर के साथ पैरेलल कनेक्शन कर दिया जा रहा है। द कॉमन पोटेंशियल इज 40 वोल्ट, और दोनों कैपेसिटर का कॉमन पोटेंशियल कितना है? 40 वोल्ट है। द कैपेसिटेंस ऑफ द सेकंड कैपेसिटर इज, तो आपको बताना है सेकंड कैपेसिटर का मान बताना है, ठीक है। मतलब जो न्यू कैपेसिटेंस जोड़े हैं ना पैरेलल में, उस कैपेसिटेंस का मान बताना है। तो बहुत सा इजी क्वेश्चन है, हम इसको केस में बांट के बनाते हैं। देखिए मैं बना देता हूँ यहाँ पर आपको। अगर हम लिखते हैं केस 1 लिख लेते हैं। केस 1 क्या लेते हैं कि जब ये इनिशियली जब बैटरी से कनेक्टेड था, व्हेन कनेक्टेड इन बैटरी, जब ये बैटरी से कनेक्टेड था, पहला केस यही लेते हैं। तो देखते हैं, पिक्चर बना लेते हैं हम। देखिए ये कैपेसिटर था और ये बैटरी से कनेक्टेड था, ठीक कुछ यूँ था। तो जब बैटरी से कनेक्टेड था, ये प्लस माइनस था, तो हमारा चार्ज कुछ इस तरह से फ्लो हो रहा होगा इसमें। ये कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, ठीक है। और ये कोई ईएमएफ बैटरी सप्लाई दे दी है, ठीक है। तो आप देखो फिर यहाँ पर, तो ये कैपेसिटर के पास हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है? तो आप यहाँ देख सकते हो कि गिवन कुछ डाटा दिया हुआ है। जब ये बैटरी से कनेक्टेड था तो हमारे पास कैपेसिटेंस का वैल्यू 2 माइक्रो फैराड दिया हुआ है, और कैपेसिटेंस के प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट हो रहा है वो भी आपको 200 वोल्ट्स दिया हुआ है, ठीक है। इतना देख रहे हैं। तो हम ये नहीं निकाल सकते हैं, इतना डाटा की मदद से हम एक काम कर सकते हैं कि हम लोग जानते हैं वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है? C भी होता है। ये फॉर्मूला तो अब याद हो गया होगा। तो C का मान आपको दिया हुआ है 2 माइक्रो, तो 2 माइक्रो फराड दिया हुआ है। मैं इसको कर लेता हूँ, रुको। इसको 2 माइक्रो फराड अभी लिखते हैं, इनटू वोल्टेज दिया हुआ है 200 वोल्ट, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 400 माइक्रो फैराड इंटू वोल्ट हो जाएगा, जो आगे चल के क्या होगा, कूलाम में हमारा चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पर देखते हैं। तो Q बराबर लिखेंगे 400 माइक्रो कूलाम। अब हमारा क्या हुआ? चार्ज का मान हमारा निकल गया, ठीक है। ये निकल गया चार्ज, तो मतलब इतना चार्ज से कैपेसिटर दोनों प्लेट पे इतना चार्ज हमारा एक्यूमुलेटेड हो गया है, ठीक है। अब सेकंड केस है, अब केस 2 लेते हैं। तो केस 2 क्या बोल रहा है? केस 2 बोल रहा है कि आफ्टर, जब हम बैटरी सप्लाई को क्या करते हैं, सोर्स को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। आफ्टर डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम द बैटरी से इसको क्या करते हैं? डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तब क्या होता है? तो देख लो, जब बैटरी से डिस्कनेक्ट करेंगे तो हम इसका पिक्चर बना लेते हैं। डिस्कनेक्ट करने के बाद जो मतलब एक कैपेसिटर क्या कर रहा है, न्यू कैपेसिटर उसमें जोड़ भी रहा है। तो हमारा कुछ ऐसा फिगर हम अब यहाँ बनाते हैं, ठीक है। देखिए ये तो ओल्ड कैपेसिटर है,
ठीक ना। इसको आप बैटरी हटा के क्या कर रहे हैं, एक न्यू कैपेसिटर से पैरेलल कनेक्शन जोड़ दे रहे हैं, ठीक है, पैरेलली जोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं ये पुराना वाला कैपेसिटर है सी, पेन काम नहीं कर रहा है फिर से। ये पुराना कैपेसिटर है आपका सी, और ये कैपेसिटर हम सी न्यू लिखते हैं इसको, ठीक है। ये आपका सी कैपेसिटर। तो जब हम बैटरी हटा दिए आप फ्रेंड्स, तो हमारा क्या होगा, जो पुराना कैपेसिटर पे चार्ज था वो अब चार्ज क्या होगा, उल्टा फ्लो होने लगा, रिवर्स डायरेक्शन में ये चार्ज फ्लो होने लगेगा, जो यहाँ तक इसके प्लस माइनस प्लेट पे पहुँचेगा, ठीक है। अब यही बस आपको केस पूछ रहा है, तो यही आपका इसका न्यू कैपेसिटेंस का मान निकालना है। तो देखिए कैसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर कुछ डाटा इसके लिए भी गिवन है, वो गिवन डाटा लिख लेते हैं। तो क्या क्या गिवन है यहाँ पर अब, तो आपको यहाँ पर गिवन है कि कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस आपको गिवन है 40 वोल्ट, ठीक है। तो वी नो डैट, हम एक फॉर्मूला जानते हैं, कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला जानते हैं, जिसको हम लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस को किससे, भी से दर्शाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, भी से दर्शाते हैं, कैपिटल भी। तो कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल चार्ज और बाय में C1 प्लस C2, यही होता है ना फ्रेंड्स। तो भी बराबर क्या होता है, टोटल चार्ज तो हम निकाले हैं ना, Q निकाले थे टोटल चार्ज, तो Q कितना निकाले थे, 400 गुना 10⁻⁻⁶, ये निकाल लिए थे। अब बाय C1 वही वाला ओल्ड वाला जो पहले कैपेसिटर था, वो कितना दिया हुआ था आपको, 2 माइक्रो फैराड, और C2 जो है ये आपका न्यू वाला कैपेसिटर है, C न्यू जो था ना ये कैपेसिटर है, तो इसको हम लिख सकते हैं C न्यू यहाँ पर, ठीक है। इतना अगर लिख लेते हैं फ्रेंड्स, और कॉमन पोटेंशियल कितना दिया हुआ था, 40 वोल्ट, ये हो जाएगा 400 इंटू 10⁻⁻⁶, और ये होगा 2 माइक्रो फैराड गुना, नहीं सॉरी प्लस होगा, यहाँ हो जाएगा प्लस C न्यू। इतना होगा। अब थोड़ा सा इसको काट छांट कर लेते हैं। तो देखो ये 0 से ये 0 खत्म, ये 4 से ये खत्म, तो इधर हो जाएगा आपका कितना बचेगा, 10, इतना बचेगा। और फिर इस C न्यू को इधर भेज देते हैं, तो 2 माइक्रोफराड प्लस C न्यू इक्वल टू हो जाएगा 10 गुना 10⁻⁶। अच्छा, C न्यू बराबर क्या निकल जाएगा, अगर 10 माइक्रोफराड में रखते हैं, इधर से 2 माइक्रोफराड ही रखते हैं, ठीक है। तो C न्यू बराबर क्या हो जाएगा, 8 माइक्रोफराड। तो हमारा C न्यू कितना निकल गया, 8 माइक्रोफराड। यही आपका क्या था, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, ठीक है। तो आपको सॉल्यूशन समझ में आया हो फ्रेंड्स। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आपको ड्राइव करके बता रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 में आ गए, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन पढ़कर इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या बोल रहा है, एन अनचार्ज कैपेसिटर, एक हमारे पास कैपेसिटर है जो कैसा है, अनचार्ज है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, विथ ए सॉलिड डाइलेक्ट्रिक इज कनेक्टेड, और वो जो अनचार्ज कैपेसिटर है एक सॉलिड डाइलेक्ट्रिक के साथ है, जिसको कनेक्ट किया गया है एक उसी तरह का एकदम सिमिलर एयर कैपेसिटर से, चार्ज टू ए पोटेंशियल V0। जो एयर कैपेसिटर है उसके पास चार्ज क्या है, V0 है। इफ द कॉमन पोटेंशियल आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्ज इज V, और बोल रहा है कि जब दोनों को कनेक्ट करने के बाद जो पोटेंशियल डिफरेंस का शेयरिंग हो रहा है वो V है, कॉमन पोटेंशियल, देन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक इज, तब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताना है कि आपका डाइलेक्ट्रिक का कितना है। तो फ्रेंड्स आइए इसका सॉल्यूशन आपको दिखाते हैं कैसे करेंगे। तो देखिए, केस
केस पे लेके चलते हैं, ठीक है। केस 1 ले लेते हैं कि हमारे पास शुरुआती में जो कैपेसिटर दिया हुआ है वो एक कैपेसिटर दिया हुआ है इस तरह का, ठीक है, जिसमें एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है। वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको दिया हुआ है, मेटेलिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये वाला, ये आपको दिया हुआ है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, जिसका मान दिया हुआ आपको के, ठीक है फ्रेंड्स। इसको मैं फिर से लिख देता हूं, ये आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है इसका के दिया हुआ है, इसमें स्लैब फिक्स किया गया है पहला केस में, दो प्लेट के बीच में, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है। तो इनिशियली जो दिया हुआ है, तो गिवन क्या क्या दिया हुआ है, इस पे गिवन लिख लेते हैं इस कैपेसिटेंस के लिए। तो इसमें जो चार्ज वैल्यू है, जिसे हम अगर मानना चाहे तो Q1 मान सकते हैं, वो आपको 0 कूलाम दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि अनचार्ज कैपेसिटर है, ठीक है। और इस पे जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस का आप अगर वैल्यू मानना चाहते हैं तो C मान लीजिए या C1 कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। इतना डाटा जो गिवन है, इससे हम एक कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, C बराबर के एप्सिलॉन नॉट A बाय डी लिख सकते हैं। ये इक्वेशन 1 मान के इतना डाटा लिख सकते हैं कि जब हमें क्या दिया हुआ है, एक अनचार्ज कैपेसिटर दिया हुआ है जिसके बीच में एक क्या है, एक हमारा सॉलिड डाइलेक्ट्रिक प्लेट है, तो हमारे पास कुछ डाटा इतना निकल के आया। लेकिन अब क्या कर रहा है, केस 2 बोल रहा है, अब आपको बोल रहा है, केस 2 बोल रहा है कि अब उसी को जो कैपेसिटर, उसको हम क्या कर सकते हैं कि कनेक्टेड टू ए सिमिलर एयर कैपेसिटर, एक एयर कैपेसिटर से उसको क्या कर रहे हैं, सिमिलर एयर कैपेसिटर से उसको कनेक्ट कर रहा है, तो हमारा केस 2 बन जा रहा है। तो देखिए कनेक्ट करके दिखाते हैं आपको, ये आपका पहला कैपेसिटर है, ये आपका दूसरा कैपेसिटर है, इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक प्लेट है जिसका मान है के, ठीक है, ये प्लस चार्ज प्लस ये नेगेटिव प्लेट, ठीक है। अब देखिए इसको एक एयर कैपेसिटर से पैरेलल ये सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया, इसका ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू एयर में जानते हैं हम लोग 1 होता है, हो गया। अगर हम सिर्फ इस कैपेसिटर के लिए गिवन डाटा लिखे तो क्या क्या निकल के आएगा, लिखना शुरू करते हैं। तो गिवन डाटा लिखे एयर कैपेसिटर के लिए, तो इसमें आपको पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू दिया हुआ है इसके लिए, ठीक है। अगर भी बोलना चाहते इसको, अगर V2 करना चाहते हैं वो आपको दिया हुआ है V0 वोल्ट से दिया हुआ है। और देखिए इसके लिए चार्ज आप मानना चाहते हो तो चार्ज आप Q2 मान सकते हो, जो अभी Q2 मान लो, ठीक है। और तो कुछ नहीं दिया हुआ। इसके लिए अगर कैपेसिटेंस का एक फॉर्मूला बना ले कि C2 बराबर, तो क्या हो जाएगा, एयर कैपेसिटेंस है तो हम लोग जानते हैं एप्सिलॉन नॉट A बाय डी होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 हो गया। तो आप एक चीज देख सकते हो यहाँ पर कि एप्सिलॉन नॉट D बाय A का मान हम लिख सकते हैं, यहाँ C1 कर दे तो K C2 कर सकते हैं, ये हमारी इक्वेशन 3 बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो बस हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और हमको टोटल कॉमन पोटेंशियल दिया हुआ है। नाउ दोनों को कनेक्ट करने के बाद कॉमन पोटेंशियल जो है आपको वो दिया हुआ है कितना,
कॉमन पोटेंशियल आपको V वोल्ट्स दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, कंसेप्ट यहाँ पर क्या दोहरा रहा है। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या जानते हैं, तब जानते हैं कि कंसेप्ट है कि ड्यूरिंग शेयरिंग उस समय क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज कंजर्व। जब दोनों को हम कनेक्ट कर दिए सीरीज कनेक्शन में, तो हमारा उस समय जान रहे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कंजर्व है तो कॉमन पोटेंशियल बराबर हम क्या जानते हैं, कॉमन पोटेंशियल C बराबर, ये हमारा क्या है, कॉमन पोटेंशियल V बराबर क्या जानते हैं, टोटल चार्ज बाय में टोटल कैपेसिटेंस जानते हैं, यही तो जानते हैं। ये तो कॉमन पोटेंशियल भी दिया हुआ है। टोटल चार्ज हम क्या निकाल सकते हैं, C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2। तो V बराबर क्या हो जाएगा, C1 का मान तो आपको C1 और V1 का मान क्या दिया हुआ था, V1 का मान 0 था, अनचार्ज था उस समय, तो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं था, 0 प्लस C2 था और V2 का मान दिया हुआ था V0 दिया हुआ था। और यहाँ पर भी C1 प्लस, यहाँ पर ऐसे हम लिख सकते हैं, C1 बराबर क्या हो जाएगा, C2 के प्लस C2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। फिर देखो V बराबर, ये तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस C2 V2 बाय, नीचे से C2 कॉमन ले लोगे तो K प्लस 1 बचेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, V बराबर C2 V0 बाय C2 K प्लस 1, ये सॉरी C2 से C2 कट जाएगा, यहाँ V0 नहीं कटेगा, V0 तो रहेगा ही। तो हमारा V बराबर क्या बचेगा, V0 बाय K प्लस 1 इतना बचेगा। अब K प्लस 1 को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा V0, ठीक है। हमको चाहिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान, तो VK प्लस V इक्वल टू V0, VK बराबर V0 माइनस V, तो K बराबर हो जाएगा V0 माइनस V बाय V। यही हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का पूछ रहा था आंसर, तो ये जो आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।